ठीक पहले पंजाब सरकार लिखी कार से मिला कैश और शराब। दिल्ली पुलिस ने पंजाब सरकार के स्टिकर वाली एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें कैश, शराब और आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। इस संबंध में पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पाया गया है कि गाड़ी मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो 3 साल पहले पठानकोट के आर्मी डेंटल कॉलेज में तैनात थे। महाराष्ट्र के खड़की के स्थानीय निवासी हैं वो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर PB35AE1342 पर रजिस्टर्ड व्हीकल का मॉडल 2018 का फोर्ड इको स्पोर्ट है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ी गई वास्तविक गाड़ी हुंडई क्रेटा सीरीज की है। इस बात से यह पुष्टि होती है कि वाहन की नंबर प्लेट जाली और फर्जी है। पंजाब सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया था कि दिल्ली में पकड़ी गई कार उसकी है, और इसके बाद रिकॉर्ड खंगाला गया। रिकॉर्ड खंगालने के बाद पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि ऐसी कोई गाड़ी पंजाब सरकार की नहीं है और ना ही किराए पर ली गई है। अभी 26 जनवरी बीते ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और 26 जनवरी के लिए खतरा कौन था? भारतीय जनता पार्टी। 26 जनवरी के लिए खतरा कौन है? बीजेपी की मोदी सरकार, केंद्र सरकार, अमित शाह। यह कल साबित हुआ। फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है। फर्जी नंबर की गाड़ी। कोई भी आतंकवादी दिल्ली के अंदर घुस आए, फर्जी नंबर प्लेट लगा के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में? तो संजय सिंह को आपने सुना, तो वही दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। पंजाब सरकार लिखी हुई कार से कैश और शराब बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब सरकार के स्टिकर वाली एक गाड़ी को पकड़ा है जिसमें कि कैश, शराब और आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का मामला सामने आया है। पंजाब सरकार लिखी कार से कैश और शराब बरामद किया गया। क्या कुछ एंगल्स इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़े सामने निकल? तो दिल्ली पुलिस को देना होगा, लेकिन कल जिस कार से रिकवरी हुई है, निश्चित रूप से पंजाब नंबर की गाड़ी थी, उससे रिकवरी भारी मात्रा में कैश और लीकर हुआ, ये दिल्ली पुलिस का दावा है, और आम आदमी पार्टी का पैम्पलेट थे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर संजय सिंह ने आरोप लगाया है, ऐसी स्थिति में यह छानबीन का विषय है कि आखिर पंजाब नंबर की गाड़ी में का नाम नेम प्लेट लगा हुआ, वो फोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो महाराष्ट्र का था, व्यक्ति महाराष्ट्र का था। वो ये अलग बात है कि वो पठानकोट में आर्मी डेंटल कॉलेज में 3 साल पहले वो काम करते थे। तो जाहिर सी बात है, पंजाब को लेकर के विवाद पहले ही से गहरा रहा। और आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पंजाब नंबर की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं और लीकर बांट रही हैं, कैश बांट रही है, पॉम्पलेट बांट रही है और इलीगल वर्क में लगी हुई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने काफी एहतियातन बरतते हुए कहा था कि पंजाब नंबर की गाड़ियों पर का सख्ती से चेकिंग होनी चाहिए। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया। अब ये जवाब दिल्ली पुलिस को देना है कि आखिर वो गाड़ी किसकी थी, कहां से आई, क्या कर रही थी, किसके नाम से थी। लेकिन इस एक बहाना जरूर मिल गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी को आरोप प्रत्यारोप लगाने का। अब देखना होगा जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी। संजय सिंह को हमने सुना, इस मामले को लेकर भी वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। जी बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की गाड़ी थी, कैश भी बरामद हुआ आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे में कुछ दिन 2 दिन पहले भी आपने देखा भारी मात्रा में लीकर पकड़ा गया था कोंडली इलाके से। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने सीधे पलटवार किया है कि जब वो पंजाब नंबर की फोर्स गाड़ी थी और गाड़ी महाराष्ट्र से आ रही थी, और जो गाड़ी पकड़ी है दिल्ली पुलिस ने वो क्रेटा थी, जबकि दिखाया गया फोर्ड को। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये आरोप चल रहा, प्रत्यारोप चल रहा, लेकिन सही वर्षन तो दिल्ली पुलिस ही देगी कि आखिर ये जो गाड़ी पकड़ा गया किसका था, किसका नंबर प्लेट कहाँ का था, फोर्स डॉक्यूमेंट ये जो बोर्ड लगाए हुए थे वो बोर्ड कहाँ का था। ये तमाम सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस। लेकिन एक बहाना जरूर मिल गया दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर लांछन लगाने का। ये लांछन का दौर अभी चलेगा। ठीक है कमलेश, आपको 5 तारीख जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखना होगा कि और क्या कुछ इस पूरे मामले से सामने निकल कर आता है।
और बजट सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि इसकी जानकारी पहले ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को दे दी थी। सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11:30 बजे संसद भवन में होगी। सर्वदलीय बैठक में आम बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे ठीक पहले यह अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक सरकार और विपक्षी दलों के बीच बजट पर आम सहमति बनाने के लिए आयोजित की जा रही है। सरकार चाहती है कि बजट पर संसद में विस्तृत तौर पर चर्चा हो और सभी दलों को अपने सुझाव देने का मौका मिले। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से अपील की है कि वो संसद में किसी तरह का व्यवधान न पैदा करें और चर्चा में हिस्सा लें। और साथ ही साथ किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सत्रों में हंगामा हुआ है जिससे संसद की छवि प्रभावित हुई है। और कमलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, बजट सत्र शुरू होने से पहले आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाना 11:30 बजे कितना अहम इसे माना जाए और इस बार क्या कुछ अलग और हटके हो सकता है आम बजट में? देखिए, ये बिल्कुल कस्टम सा बन गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है हर सत्र से पहले। और अब चूंकि बजट सत्र है, काफी इंपॉर्टेंट सत्र है और निश्चित रूप से बजट सत्र में विपक्ष की क्या डिमांड है। विपक्ष चूंकि कल जब सत्र की शुरुआत होगी तो राष्ट्रपति अपना भाषण देंगे। राष्ट्रपति के भाषण के बाद ही सत्र की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 1 फरवरी को बजट पेश होना है। बजट पेश होने के बाद सोमवार से जब बहस की शुरुआत होगी, यानी 4 फरवरी से जब राष्ट्रपति के भाषण पर बहस की शुरुआत होगी, उस पर देखना होगा किन किन मुद्दों को विपक्ष रखना चाहती। उन सब बातों की रूपरेखा आज विपक्ष की ओर से रखी जाएगी। क्योंकि आज एक मोटे तौर पर सरकार विपक्ष के उन मांगों को स्वीकार करती है कि वो किन किन मुद्दों पर चर्चा चाहती है। क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण के दौरान तमाम लोगों को बोलने का मौका मिलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष को, और लगभग 3 से 4 दिन ये बहस चलती है। उसी बहस के दौरान विपक्ष अपनी बातों को रखता है। जाहिर सी बात है, अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने जो हुआ है वो कुंभ में भगदड़ का मसला जरूर विपक्ष उठाना चाहेगी। इसके अलावा महंगाई विपक्ष हमेशा उठाती रही है। महंगाई के अलावा ईवीएम का ही मुद्दा सरकार की विपक्ष की ओर से उठ सकता है। ये तमाम ज्वलंत मुद्दों को विपक्ष की ओर से उठाने की कोशिश होगी। सरकार की ओर से देखना होगा क्या रुख अख्तियार होता है, सरकार क्या जवाब देती है, क्या सरकार विपक्ष के इन मांगों को समाहित करती है, उनको रिप्लाई करने का मौका देगी। सब कुछ आज की बैठक में तय हो जाएगा। ठीक है कमलेश, आपसे और भी जानकारी लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और सुबह 11:30 बजे ये बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र शुरू होने से पहले। और खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ।